हेलो फ्रेंड्स, जो लास्ट क्लास हमने पढ़ी थी उसमें हमने पढ़ी थी कि किसी भी फंक्शन की मैक्सिमा या मिनिमा वैल्यू कैसे निकाली जाती है, क्या मैक्सिमा होगा, क्या मिनिमा होगा, कैसे फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी, इसके बारे में डिटेल में सारा सब कुछ हमने स्टडी किया था। आज की क्लास में उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स और उसकी कैसे एप्लीकेशन हमें करनी है इस पर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले मैं प्रोसीजर बताता हूँ कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी कैसे है। द वेरी फर्स्ट इज प्रोसीजर टू फाइंड मैक्सिमम और वी कैन से मैक्सिमा एंड मिनिमा। क्या प्रोसीजर रहेगा, कैसे स्टेप बाय स्टेप हमें अप्रोच करना है, उसकी बात करते हैं। तो भाई जो सबसे पहला जो स्टेप है, स्टेप 1, इन स्टेप 1 यू हैव टू फाइंड dy बाय dx, फाइंड dy बाय dx। बस पहले स्टेप में आपको यही काम करना है कि फाइंड dy बाय dx और साथ में क्या कर लो, एंड d2y बाय dx स्क्वायर। पहले प्रोसीजर बता रहा हूँ, फिर एग्जांपल के साथ इसको कवर अप करेंगे। पहले dy बाई dx निकाल लो, यानी कि पहला डेरिवेटिव, फिर दूसरा डेरिवेटिव भी निकाल लो और ये d2y बाई dx स्क्वायर और dy बाई dx की फॉर्म में इसको लिख लो। अगला जो स्टेप है, स्टेप नंबर 2, स्टेप 2 में क्या करेंगे बच्चों, पुट, यू हैव टू पुट dy बाई dx इक्वल टू 0 एंड गेट वैल्यूज ऑफ x। जब आप dy बाई dx को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो हो सकता है आपको एक वैल्यू, दो वैल्यू, तीन वैल्यू, हो सकता है एक भी वैल्यू ना मिले आपको, बट ये स्टेप आपको करना है, dy बाई dx की वैल्यू को 0 पुट करो, उस इक्वेशन को सॉल्व करके और x की वैल्यूज निकालो। अब इसका मतलब क्या हो गया बेटा कि यहाँ से जो जो वैल्यूज़ x की आई होंगी, है ना, मान लेते हैं x1, x2, x3, जो जो वैल्यूज़ आई होंगी उन वैल्यूज़ पर क्या होगा, उन वैल्यूज़ पर मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यूज़ या मैक्सिमा या मिनिमा एग्जिस्ट करेगा। अब अगले स्टेप में क्या करना है, इन द नेक्स्ट स्टेप, स्टेप 3, यू हैव टू पुट d2y बाई फाइंड, ऐसा लिखो इसको, टू फाइंड साइन ऑफ d2y बाई dx स्क्वायर एट वेरियस वैल्यूज ऑफ x obtained in स्टेप 2 से आपकी जो वेरियस वैल्यूज बच्चे जो आई थी उन वेरियस वैल्यूज पर, अलग अलग वैल्यूज पर साइन चेक करो, किसका, सेकंड डेरिवेटिव का, d2u बाई dx स्क्वायर का। इफ d2y बाई dx स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, अगर वो ग्रेटर देन 0 है, at all these values of x, पॉजिटिव वैल्यू, तो यहाँ पे क्या है, मिनिमा एग्जिस्ट, इन सभी वैल्यूज पर मिनिमा एग्जिस्ट करेगा। एंड इफ d2y बाई dx स्क्वायर इज लेस देन 0, अगर वो नेगेटिव है तो एट ऑल दीज वैल्यूज ऑफ x, मैक्सिमा एग्जिस्ट्स।
ये स्टेप आपको याद रखने हैं बच्चों। सबसे पहले dy बाई डी एक्स और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालें। उसके बाद आप देखो कि dy बाई डी एक्स को 0 पुट करके क्या क्या x की वैल्यूज़ आ रही हैं, उन्हीं x की वैल्यूज़ पर मैक्सिमा या फिर मिनिमा लाई करेगा। अब कहाँ पर मिनिमा कहाँ पर मैक्सिमा लाई करेगा ये मुझे बताएगा कौन, ये मुझे सेकंड डेरिवेटिव का साइन बताएगा। x की जिन जिन वैल्यूज़ पर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा वहाँ पर मिनिमा लाई करेगा, और जहाँ पर नेगेटिव होगा वहाँ पर मैक्सिमा लाई करेगा। और फिर फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कैसी होगी वो हम निकाल सकते हैं। अब मैं कुछ एग्जांपल्स के साथ इसको डिस्कस करूँगा, ठीक है बच्चों, ये नोट करो जल्दी से। अब कुछ एग्जाम्पल के साथ मैं डिस्कशन कर लेता हूँ, कुछ क्वेश्चंस में डिस्कस कर लेता हूँ बच्चों। देखो जरा, यही जो सारा प्रोसीजर है इसको किसी क्वेश्चन में कैसे यूज़ करना है इसकी बात कर लेते हैं बच्चों। देखो एग्जाम्पल y इज इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये हमारे पास कोई एक फंक्शन है, आपको इसकी क्या बतानी है, आपको इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। वी हैव टू फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y, ये बताना बच्चों। तो देखो बेटा, सबसे पहले क्या करो, स्टेप 1 पहले dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करो। इसका डिफरेंशिएशन करोगे 4, ये माइनस 2x, साथ ही साथ क्या कैलकुलेट कर लो, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, यानी इसी का दोबारा से डेरिवेटिव -2 आ गया। बोलो बच्चों क्लियर है? एक बार dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करो, एक बार d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, इतना कर लिया। अब हम बढ़ते हैं स्टेप 2 की ओर। स्टेप 2 में क्या करना है, स्टेप 2 में मुझे क्या करना है, वी हैव टू पुट, क्या करना था बच्चों, dy बाई डी एक्स को 0 सब्स्टिट्यूट करना है। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आपकी क्या है, 4 माइनस 2x, यू हैव टू पुट इट इक्वल टू 0। जब आप इसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे तो बेटा यहाँ से देखो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू 2 आएगी। यहाँ से सिर्फ x की एक ही वैल्यू आई, यानी कि इसी वैल्यू ऑफ x पर या तो मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी या मिनिमम। ऑल द क्वेश्चन में मैक्सिमम ही पूछा हुआ है, बट मैं फिर भी चेक करके बताता हूँ। देखो जरा, स्टेप 3 में मुझे क्या करना है, चेक साइन ऑफ d2y बाई डी एक्स स्क्वायर एट, अब क्योंकि यहाँ पे मेरे पास एक ही वैल्यू आई है x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 2 पर जो सेकंड डेरिवेटिव है उसका साइन चेक करो। अब आप ये देखो कि जो ये d2y बाई डी एक्स स्क्वायर बच्चे, तो ऑलरेडी क्या है, -2 है, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ x। सो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू नेगेटिव, वो नेगेटिव है बच्चे, नेगेटिव है, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे कैसी वैल्यू एग्जिस्ट कर रही होगी, यहाँ पर आपकी मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। दिस इज मैक्सिमा, यहाँ पे मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा। तो यानी कि y की बटे जो मैक्सिमम वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे वो कैसे करोगे भाई, y के फंक्शन में x की जगह क्या पुट कर दो, x की जगह 2 पुट कर दो। ये लो, 8 माइनस 4 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 5। सो दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन कि इस फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू आई वो x इक्वल टू 2 पर आई, और वो जो वैल्यू आई वह 5 आई। क्लियर है बच्चों? जो भी ये वैल्यू आ रही वो आपको अल्टीमेटली फंक्शन में पुट करनी है, वहीं से आंसर आएगा। नोट कर लो बच्चों जल्दी से। और देखते हैं और क्वेश्चंस करते हैं बच्चों। ये इनफैक्ट डिफरेंशिएशन का बच्चों लास्ट लेक्चर है आज हमारा, इसके साथ डिफरेंशिएशन हमारा ख़त्म हो जाएगा। एंड इन नेक्स्ट क्लास वी विल बी डिस्कसिंग द इंटीग्रेशन। अगली क्लास में इंटीग्रेशन हम डिस्कस करेंगे। तो और 2-3 क्वेश्चन बढ़िया से डिस्कस कर लेते हैं। देखो ज़रा, अगला जो क्वेश्चन है, लेट इट बी x³ माइनस
एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 6, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 6। आपको इसकी बेटा मैक्सिमा और मिनिमा बतानी है और क्या वो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होगी ये सब बताना है आपको। देखो तो भाई बार बार लिखेंगे नहीं, अब डायरेक्ट करते हैं। पहले स्टेप 1 में dy/dx कैलकुलेट करते हैं। देखो इसका डिफरेंशिएशन करोगे बच्चे, पावर आगे एक पावर कम, और ये हो गया 6x और इसका डेरिवेटिव 0। सेकेंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं d2y/dx²। इसी को दोबारा से डेरिवेटिव किया, इसका तो 2 आगे 3 × 2 6 -6 ये आ गया। अब भाई स्टेप नंबर 2 में क्या करना था? स्टेप नंबर 2 में हमें वी हैव टू पुट dy/dx = 0। आप इसको 0 के इक्वल पुट कीजिएगा तो क्या हुआ, 3x² - 6x = 0। यहाँ से मैंने 3x कॉमन लिया, तो यहाँ से बेटा इस बार देखो x की 2 वैल्यूज़ आई हैं आपके पास, एक x = 0 आई है, एक x = 2 आई है। यानी कि इन दोनों पे ही मैक्सिमा और मिनिमा लाई करेगा। इन दोनों पे से ही किसी एक पर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी, किसी एक पर मिनिमम होगी। वो अभी देख लेते हैं क्या होगा। अब आपको साइन चेक करो, है ना, ऐसा करो d2y/dx²। इसका साइन चेक करना चाहता हूँ एट x = 0 पर। x = 0 ज़रा पुट करो सेकेंड डेरिवेटिव में, 6 × 0 है ना, x 0 पुट कर दिया, -6 विच इज इक्वल टू -6 एंड विच इज लेस देन 0। यानी कि एट x = 0 जो सेकेंड डेरिवेटिव है वो नेगेटिव है। इसका मतलब क्या हुआ, एट x = 0 पे नेगेटिव आया, यानी कि यहाँ पर आपको मैक्सिमा मिलेगा। और मैक्सिमा अगर मिलेगा तो मैं y मैक्स की वैल्यू भी लिख देता हूँ बच्चों। y मैक्स की वैल्यू हो जाएगी 0 का क्यूब, है ना, यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है -3 0 का स्क्वायर प्लस 6। इस फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू आई वह 6 आई और x = 0 पर आई। अब जो एक और वैल्यू हमारे पास आई थी बच्चों, है ना, उस पर भी चेक करो, d2y/dx² कहाँ पर, x = 2 पर। यानी कि x की वैल्यू 2 पुट कर दो सेकेंड डेरिवेटिव में, तो 6 × 2 - 6 विच इज़ इक्वल टू 6 एंड विच इज़ ग्रेटर देन 0। ये जो सेकेंड डेरिवेटिव का साइन आया यहाँ पर पॉजिटिव आया, और ये पॉजिटिव आया इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर क्या एग्जिस्ट करेगा, यहाँ मिनिमा एग्जिस्ट करेगा, या मिनिमा एग्जिस्ट करेगा। मिनिमा एग्जिस्ट करेगा तो मैं यहाँ पे y की मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट कर देता हूँ। जो y की मिनिमम वैल्यू आएगी वो कैसे आएगी, जब आप x की जगह 2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 2 का क्यूब -3 × 2 का स्क्वायर प्लस 6। तो देखो 8 - 4 3 = 12 प्लस 6 विच इज़ इक्वल टू 2। सो दिस इज़ द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ये इसकी मिनिमम वैल्यू आ गई है। करो बच्चों, इसको नोट करो जल्दी से। और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखो बेटा बड़ा सिंपल सा स्टेप है, dy/dx निकालना है, d2y/dx² कैलकुलेट करना है, यही करना है। और बस सेकेंड डेरिवेटिव का साइन चेक करना है। जो वेरियस वैल्यूज़ आपने ऑब्टेन की हैं उन पर ये सब आपको करना है। अगला एक वेलोसिटी का एक्सप्रेशन गिवन है 6t³ -6t² -6t³। ये आपको वेलोसिटी का एक्सप्रेशन दे रखा है बच्चों क्वेश्चन में। आपको क्या बताना है, आपको यह बताना है कि वेलोसिटी की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू किस समय पर होगी और वह क्या होगी। तो बड़ा सिंपल सा सवाल है। वही सबसे पहला स्टेप 1 क्या कैलकुलेट करो भाई, इस बार v जो है वो t का फंक्शन है, तो इस बार डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में लिया जाएगा। 12t - 18t²।
अब इसी का दोबारा से डेरिवेटिव ले लो, ये सब बहुत अच्छे से आता है आपको। 12 माइनस 18 टू 36 और एक पावर कम, ये आ गया। नाउ स्टेप नंबर 2, वी हैव टू पुट dv बाई dt इक्वल टू 0। dv बाई dt को जब आप 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 12t माइनस 18t स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो भाई यहाँ से 6t कॉमन, 2 माइनस 3t इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से t की देखो क्या क्या वैल्यूज आई, एक तो t इक्वल टू 0 आ गया और एक t की वैल्यू क्या आया, एक तो 0 और एक t की वैल्यू, बेटा इसको जब 0 पुट करोगे तो यू विल गेट 2/3। ये दो टाइम इंस्टेंट आ रहे हैं बच्चों जिस टाइम पर पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो या तो मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी। अब वो कहाँ पर मिनिमम और कहाँ पर मैक्सिमम होगी इसको चेक करने के लिए सेकेंड डेरिवेटिव का साइन चेक करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, d2v बाई dt स्क्वायर एट t इक्वल टू 0। t इक्वल टू 0 पर जरा ये साइन चेक करो बच्चे, 12 माइनस 36 इंटू 0 विच इज इक्वल टू 12 एंड विच इज इक्वल टू पॉजिटिव। यह वैल्यू पॉजिटिव आने का मतलब क्या हुआ कि t इक्वल टू 0 पे क्या एग्जिस्ट करेगा, पॉजिटिव आया है तो मिनिमा एग्जिस्ट करेगा। यानी कि वेलोसिटी की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, जो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन दे रखा है उसमें t को 0 पुट कर दो। तो जब आप 6 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 0 का क्यूब विच विल बी इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। ये जो वेलोसिटी आई ये मिनिमम वेलोसिटी आ गई। अब क्या करो, एक और साइन, अभी तो एक और वैल्यू बची हुई है d2v बाई dt स्क्वायर, कहाँ पर बच्चे, t इक्वल टू 2/3 पर। तो 2/3 पर अगर मैं बात करूँ तो देखो कैसे लिखेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव का साइन चेक करना है, 12 माइनस 36 इंटू 2/3। तो देखो ये क्या आएगा, 3 ये लो, तो बेटा ये आया माइनस ऑफ 12 विच इज़ लेस देन 0। तो ये वैल्यू नेगेटिव आई, नेगेटिव आने का मतलब भाई यहाँ पर क्या एग्जिस्ट करेगा, मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा। यानी कि t इक्वल टू 2/3 पर पार्टिकल की वेलोसिटी मैक्सिमम होगी और वह मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी वो एक्सप्रेशन में पुट कर दो, 6 इंटू 2/3 का होल स्क्वायर माइनस 6 इंटू 2/3 होल क्यूब। तो 6 इंटू 4/9 माइनस 6 इंटू 8/27। तो ये आ गया भाई 24 माइनस 24 बाई, बेटा ये 2 आएगा ना तो ये 16 आ जाएगा बाई 9, 8/9 मीटर पर सेकेंड। तो जो मैक्सिमम वेलोसिटी आई वो 8/9 मीटर पर सेकेंड आई, मिनिमम वेलोसिटी 0 आई, मिनिमम वेलोसिटी t इक्वल टू 0 पर आई और मैक्सिमम वेलोसिटी t इक्वल टू 2/3 पर आई। तो इस तरह से देखो हमने इसका मैक्सिमम और मिनिमम का फिजिक्स में कैसे इस्तेमाल किया, कैसे हम इसका अप्लाई करेंगे, उस जो बिल्कुल आपको ना बिल्कुल बहुत सिंपल से स्टेप्स हैं उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये नोट करो, फिर एक और क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ बेटा मैं, जल्दी से कर लो। एक और बेटा छोटा सा क्वेश्चन है जो बहुत बार हमें काम आता है, उसको भी मैं सोच रहा हूँ यही कर लेता हूँ। देखो हमारे पास कोई एक फंक्शन है y इज इक्वल टू a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, ये फंक्शन है बच्चा। आपको इस फंक्शन की क्या वैल्यू बतानी है बेटा, इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। आपको क्या बताना है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी ये देखो बताते हैं। वही स्टेप्स है, कोई घबराने वाली बात नहीं है।
पहले स्टेप में क्या करना है, पहले स्टेप में देखो इस बार y थीटा का फंक्शन है, y किसका फंक्शन है, थीटा का फंक्शन है, तो dy बाई डी थीटा। तो सबसे पहले dy बाई डी थीटा कैलकुलेट कर लो, यानी कि ये जो एक्सप्रेशन दे रखा है इस एक्सप्रेशन को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो। a तो कांस्टेंट है, साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, चलो प्लस b कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा। तो कुल मिलाकर के ये कितना आ गया भाई, ये फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया आपके पास a कॉस थीटा माइनस b साइन थीटा। ये देखो बेटा, ये आपके पास dy बाई डी थीटा आ गया। अब आप क्या कैलकुलेट कर लो, d2y बाई डी थीटा स्क्वायर, यानी कि इसका एक बार और डिफरेंशिएट करो। देखो जरा, कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, माइनस ऑफ b और साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ, माइनस साइन कॉमन ले लिया, a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा। ये देखिए एक माइनस का साइन बाहर आ गया आपके पास। अब आपको क्या करना है, स्टेप टू, स्टेप टू में क्या करना है, जो dy बाई डी थीटा है उसको जीरो पुट करना है, यानी कि a कॉस थीटा माइनस b साइन थीटा को जीरो पुट कर दो। जब आप ऐसा करोगे तो क्या आ जाएगा भाई, ये ऐसा लिख लो, b साइन थीटा इज इक्वल टू a कॉस थीटा। तो यहाँ से क्या आ गया, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू a बाई बी। मुझे तो थीटा की वैल्यू चाहिए, थीटा की वैल्यू चाहिए तो यहीं से आ जाएगी, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स a बाई बी। एक ही वैल्यू आई है, यानी कि इसी वैल्यू पर या तो मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी या मैक्सिमम। अब एक बात आप ये भी देख सकते हो कि सर हमसे मैक्सिमम वैल्यू पूछी है, फिजिक्स में इतना बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत होती नहीं है। अगर एक ही वैल्यू आई है और मैक्सिमम वैल्यू ही पूछी है तो ऑब्वियस है इस पर सिर्फ क्या वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, वो मैक्सिमम वैल्यू ही एग्जिस्ट करेगी। चाहो तो आप चेक भी कर सकते हो ना, आप चेक भी कर सकते हो। कैसे चेक करोगे, चलो मैं बता भी देता हूँ आपको। एक तो ये देखो, स्टेप नंबर 3 की तरफ जा रहा हूँ, उससे पहले ज़रा ध्यान से देखो, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री को राइट एंगल ट्राइंगल के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये मान लो ये थीटा, यहाँ से देखो टेन थीटा की वैल्यू a बाई बी आई है, यानी टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये a ये b और बेटा फिर ये पाइथागोरस से रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ गया। तो अब जरा मुझे क्या कैलकुलेट करना है, साइन ऑफ सेकेंड डेरिवेटिव। चलो d2y बाई डी थीटा स्क्वायर, कहाँ पर, थीटा की वैल्यू जब टेन इनवर्स a बाई बी होगी उस टाइम पर। तो आप ये देखो जरा, माइनस ऑफ a। अब मैंने क्योंकि ट्राइंगल ही उसी हिसाब से बनाई है, थीटा की वैल्यू ये फिक्स करके ही बनाई है, तो डायरेक्ट साइन थीटा और इन सब की वैल्यू पुट कर दो। तो देखो साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, साइन थीटा, यहाँ से देखो बेटा। और या फिर आप पता डायरेक्टली ये बात भी बोल सकते हो कि भैया ये तो ओवरऑल ये नेगेटिव साइन बाहर आया ही हुआ है और ये वैल्यू पॉजिटिव ही आने वाली है। भाई ये कि ये जो वैल्यू है ये तो सारी की सारी क्या है, ये तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। आप चेक भी कर लो, a इंटू साइन थीटा की जगह क्या लिख दो, बोलो बच्चों। साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये लो, प्लस b और ये ऐसे आ जाएगा। तो आप देखोगे कि ये वैल्यू ओवरऑल कैसी आई है, ये ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव आई, क्योंकि ये सब तो पॉजिटिव आएगा, ये एक नेगेटिव क्वांटिटी आ गई। यानी कि यहाँ पर क्या एग्जिस्ट करेगा, यहाँ पर मैक्सिमा ही एग्जिस्ट करेगा, यहाँ पर मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा। तो अब मैक्सिमम वैल्यू की तरफ बढ़ रहे हैं बच्चों, y मैक्स विल बी इक्वल टू, यहाँ पे जहाँ पे भी जो थीटा की जो वैल्यूज है वो पुट कर दो। a साइन थीटा क्या होगा, a अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b इंटू यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू b ओवर अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो बच्चों ये क्या बन गया, ये बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर।
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट कि जो कोई भी फंक्शन a sin थीटा प्लस b cos थीटा की फॉर्म में जो रहेगा उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स a बाई बी पर आएगी और उस फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगी। तो ये बच्चों आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से हम किसी भी फंक्शन की मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। बोलो बच्चों, क्लियर है क्या सभी को कि किस तरह से हम मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो आप इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे और क्वेश्चंस आते रहेंगे, तब हम इनको करते रहेंगे। तो तब तक के लिए आप ये नोट्स बना लीजिए और इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।